जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड योगा डे 21 जून, आज 21 जून है, वर्ल्ड योगा डे है। जैसा कि हम सभी जानते हैं योगा का जन्मदाता भारत को माना गया है। हमारा भारत देश योगा का जन्मदाता कहा जाता है। और आज जो 21 जून को हम वर्ल्ड योगा डे मना रहे हैं, इसकी भी शुरुआत हमारे ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सन 2016 में की गई थी। ये एक इनिशिएटिव था उनके द्वारा लिया गया कि विश्व स्वस्थ रहे, विश्व सुरक्षित रहे। उसी इनिशिएटिव के तहत उन्होंने आज से 4 साल पहले सन 2016 में 21 जून को यूनाइटेड नेशंस के अंदर वर्ल्ड योगा डे के रूप में घोषित किया था। अब ये तो हो गई बात कि योगा दिवस का जन्म कैसे हुआ, योगा दिवस कब शुरू हुआ और उसे कैसे मनाया जाता है। आज हम बात करेंगे योग पे। मित्रों, योग एक व्यापक प्रणाली है, एक व्यापक चीज़ है। इसे हम संकीर्णता से या छोटे रूप में नहीं समझ सकते। योग एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसकी सहायता से हम हमारे शारीरिक, मानसिक, किसी भी रूप से स्वस्थ शरीर को अपना सकते हैं। हमारे शरीर के कई ऐसे असाध्य रोग हैं जिनका इलाज दवाओं से ज़्यादा योग द्वारा संभव होता है। तो आज हम यहाँ पे वर्ल्ड योगा डे के उपलक्ष्य में पहले तो हम योग का एक बहुत ही बेसिक सा जो कहेंगी आसन हैं जिन्हें हम कहते हैं सूर्य नमस्कार। पहले मैं आपको यहाँ पे वो सूर्य नमस्कार दिखाऊंगा तथा उसके बाद मैं हमारी माताओं, बहनों और कई पुरुष भाई जो जॉइंट पेन, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ दर्द, रीढ़ की हड्डी का कमज़ोर होना, ख़राब होना, ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए भी कुछ आसन बताऊंगा। ये आसन बहुत ही इजी होंगे, इन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने घर पर रोज़ 10 से 15 मिनट कर सकता है। और ऐसा मेरा विश्वास है कि अगर आप इन आसनों को प्रतिदिन 10 से 15 मिनट के लिए अपने घर पर अपने शरीर के लिए निकालेंगे, 10 से 15 मिनट अपने इस बिजी शेड्यूल में से, और 10 से 15 मिनट अगर आप अपने शरीर को देंगे, योग करेंगे, उस समय इन आसनों का प्रयोग करेंगे, तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे, ये धीरे धीरे आपको ये समझ आएगा कि आपके शरीर में बदलाव आ रहा है। आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, आपका शरीर मजबूत, संबल बन रहा है, और सबसे बड़ी बात, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। तो मित्रों, इसी के साथ आज हम हमारा ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राएं होती हैं। मैं आपको सभी मुद्राएं करके दिखाऊंगा। सूर्य नमस्कार की सभी 12 मुद्राओं के साथ हमें श्वास के ऊपर ध्यान देना होता है। श्वास, सूर्य नमस्कार में क्या, योग की किसी भी आसन में हमें श्वास पर ध्यान देना होता है। तो आज मैं आपको श्वास के साथ कैसे सूर्य नमस्कार किया जाता है वह समझाऊंगा, तथा उसके बाद कुछ आसनों का आपको प्रायोगिक तरीका बताऊंगा कि हमें उन्हें कैसे करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार के साथ। सर्वप्रथम हमारे दोनों पैर चिपके होने चाहिए, बॉडी बिल्कुल सीधे शेप में होनी चाहिए। सांस को भरते हुए दोनों हाथों को जोड़ेंगे। इसके बाद सांस को छोड़ा जाएगा। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और अपने बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। पुनः हम उसी पोजीशन में आ जाएंगे। तीसरे आसन के लिए हाथ ऊपर, पैरों के अंगूठों को छूने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखने वाली होगी कि जब आप अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को छूने जाएं तो आपके घुटने चिपके हों और ये मुड़े ना। ये देखिए कुछ इस तरह से
इसके बाद दोनों हाथ ज़मीन पे रख के पहले तो हम इस आसन को पूरा करेंगे, फिर दोनों हाथ ज़मीन पे रखकर इसकी चौथी मुद्रा बनाएंगे। एक पैर आगे, एक पैर पीछे। इस आसन को करते समय आपकी गर्दन ऊपर की ओर जाएगी। हमें एक सिंह के आकार का शेप बनाना है, जैसे सिंह दौड़ रहा हो। फिर दोनों पैर पीछे पर्वतासन करेंगे इस तरह से। इसके बाद हमारी इस आसन में हमारी जो चिन्ह होती है, जिसे हम ठोड़ी कहते हैं, दोनों हाथ हमारे चेस्ट पे रहेंगे और ठोड़ी हमारी ज़मीन पे टच रहेगी। नज़रें बिल्कुल सामने, गहरी सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, भुजंगासन करेंगे। अब जिस पैर से पहले हमने सिंहासन किया था उससे पीछे ले जाएंगे, पीछे वाले पैर को आगे लाएंगे। पहले पर्वतासन, फिर पदहस्तासन, मित्रों ये तो हुआ सूर्य नमस्कार। अब मैं आपको सूर्य नमस्कार के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। सूर्य नमस्कार मित्रों एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग करने से हमें कई तरह के फ़ायदे होते हैं। पहला, हमारा शरीर लचीला बना रहता है। दूसरा, हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। तीसरा, हमारे शरीर में प्राणवायु, ऑक्सीजन का जो इंटेक है उसका लेवल इंक्रीज होता है। देन हमारे शरीर का रक्तचाप हमेशा सामान्य बना रहता है, ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहता है। हमें मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। गैस, एसिडिटी, उदर रोग, पेट से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। जॉइंट पेन से मुक्ति मिलती है। अर्थात अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ, कुछ कम शब्दों में कहूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक तनाव और बीमारियों से बच सकते हैं। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं माताओं और बहनों के लिए और उन भाइयों के लिए जिनको सदा जॉइंट पेन्स, जैसे कमर का पेन, रीढ़ की हड्डी का पेन, गर्दन का पेन, घुटनों का पेन, शोल्डर के जोड़ों का पेन, ये सब बना रहता है, आज मैं उनके लिए आपको कुछ आसन बताऊंगा। ये आसन बहुत ही आसान है। इन्हें बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी कर सकता है। बीमार या स्वस्थ कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और इन्हीं के द्वारा हम हमारी इम्यूनिटी पावर को भी डेवलप कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इन आसनों को महीना, 2 महीना, 3 महीना तक कर देंगे, कंटिन्यूसली 15-15 मिनट रोज़ करेंगे, तो धीरे धीरे आप ये चीज़ देखेंगे कि आपके शरीर में बदलाव आना शुरू होगा। आपका शरीर बिना दवाओं के भी जॉइंट पेन से मुक्ति पा सकता है। जैसे आज की तारीख में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में महिलाओं की जनसंख्या 48% है, लेकिन उन 48% महिलाओं में से 17% महिलाएं ऐसी हैं जो आर्थराइटिस, साइटिका, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस तरह की जॉइंट पेन्स, इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। आज मैं इन्हीं सभी बीमारियों से लड़ने के लिए आपको कुछ आसन बताऊंगा। तो इसी क्रम में हमारा पहला आसन होगा ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए मित्रों वैसे तो कई तरीके होते हैं, इसके कई वेरिएशंस होते हैं,
लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक तारासन दिखाऊंगा। तारासन करने से हमारे पैरों की जो मांसपेशियां होती हैं, पैरों के जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे टो के अंगूठों के उंगलियों के जॉइंट्स, हमारे एंकल का जॉइंट, हमारे घुटनों के जॉइंट्स, हमारी कमर तक के जॉइंट्स को, और इवन हमारे बॉडी के अपर बॉडी पार्ट की जो मांसपेशियां हैं उनमें भी एक खिंचाव पैदा करता है, तनाव पैदा करता है, जिससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर डेवलप होती है, हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और हमारा जॉइंट पेन से हमें मुक्ति मिलती है। तो तारासन को करने के लिए मित्रों, सर्वप्रथम अपने पैरों को जोड़ लें। पैरों को जोड़ने के बाद दोनों हाथ समान स्तर पे कंधे की रेंज में, इसके बाद ऊपर हाथों को जोड़ें, सर पर रखें, फिर हाथों को उल्टा करके ऊपर की तरफ खींचते हुए अपने पैरों को हवा में लाएं, अपना पूरा वज़न टो पर दें, एड़ियों को ज़मीन से उठाकर श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। हमें हर मुद्रा में कम से कम 10 सेकंड के लिए रुकना है। तो ये हो गया मित्रों ताड़ासन। अब मैं आपको इसी ताड़ासन का एक वेरिएशन भी बताऊंगा जिसे हम कहते हैं तिर्यक ताड़ासन। मतलब ताड़ासन से हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स के जॉइंट्स पेन खत्म होते हैं, लेकिन तिर्यक ताड़ासन से हमारे अपर और लोअर दोनों बॉडी पार्ट्स में जॉइंट्स पेन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए ताड़ासन में हमने दोनों पैरों को जोड़ के रखा था। तिर्यक ताड़ासन के लिए सबसे पहले हम हमारे दोनों पैरों को लगभग 2 फीट की दूरी पर रखेंगे। हाथों को उसी तरीके से सम स्तर पर ऊपर उठाएंगे, सर पर रखेंगे, श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। अब हम राइट साइड में बेंड होंगे इस तरह से। यहाँ पर ये चीज़ देखने लायक होती है मित्रों कि ना तो हमें आगे की तरफ झुकना है ज़्यादा, ना हमें पीछे की तरफ ज़्यादा झुकना है। हमें बिल्कुल साइड ऑन जाना है, हमें बिल्कुल समांतर रूप से साइड में जाना है, इस तरह से। फिर वापस आएंगे लेफ्ट साइड, फिर वापस। मित्रों, इसी कड़ी में हमारा आज का अंतिम योग आसन होगा तितली आसन। इसके लिए हमें पहले दोनों पैरों को सीधा रखना है। इसके बाद पहले हमारे सीधे पैर को, राइट पैर को उठा के इस तरह से रखेंगे, फिर लेफ्ट पैर को उठा के इस तरह से रखेंगे पास में। दोनों टो और दोनों एंकल्स को चिपका लेंगे। हाथों में इस तरह से एक फंदा बनाएंगे, इस फंदे को टो के नीचे रखेंगे और फिर धीरे धीरे हम हमारे पैरों को हिलाना शुरू करेंगे इस तरह से। इसे हम तितली आसन कहते हैं। इस आसन के प्रयोग से हम हमारे शरीर की जो लोअर पार्ट है, जैसे हमारे जांघों की मसल्स, हमारे घुटनों के जोड़, हमारे काफ्स के मसल्स, हमारे कमर्स के मसल्स, हमारे कमर के जोड़, कमर की हड्डी, इन सभी के पेन से छुटकारा पाया जा सकता है। आप जैसे जैसे इसे करना शुरू करेंगे, पहले आपकी गति धीमी रखें, फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बनती जाए आप अपनी गति को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से देखिए, इस आसन को महीना, 1.5 महीना, 2 महीना जब आप संलग्न करेंगे नियमित रूप से, आप खुद अपने शरीर में यह बदलाव देखेंगे कि आपके जॉइंट्स पेन में फ़र्क आ गया है, आपके मसल पावर बढ़ गए हैं, आपका एंड्योरेंस लेवल बढ़ गया है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। इसके बाद पुनः हाथों को खोल देंगे, पहले दायां पैर आगे, फिर बायां पैर आगे। इसी कड़ी में हमारा अगला आसन होगा समकोणासन। अब समकोणासन में क्या फ़ायदा होता है? समकोणासन से हमारी जो माताएं और बहनें हैं जिनको अधिकतर मासिक धर्म के समय में, या कहें कि उनके जब
शीत का समय होता है, शीत लहर चलती है, ठंड का समय होता है, तो अधिकतर माताओं और बहनों की ये समस्या होती है कि हमारी कमर में, हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है। कई बार ये दर्द मैंने देखा है इस लेवल तक पहुंच जाता है कि वह लोग काम करने के लिए भी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, घर को नहीं संभाल पाते हैं। जो वर्किंग वूमेंस हैं वो ऑफिस और वर्क को भी मैनेज नहीं कर पाते हैं। इस स्तर तक ये दर्द पहुंच जाता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही लाइट और बहुत ही आसान सा आसन बता रहा हूँ जिससे हम हमारे कमर और घुटनों के जॉइंट पेन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हम त्रियक ताड़ासन की तरह हमारे पैरों को लगभग 2 फीट की दूरी पर रखेंगे, हाथों को लंबा करेंगे। अब हम राइट साइड में मूव करेंगे। मित्रों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। योग का एक नियम है कि किसी भी आसन को जब हम करते हैं तो सर्वप्रथम हम दाएं तरफ से, हमारे सीधे हाथ की तरफ से, हमारे राइट हैंड साइड से उसे शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले समकोणासन दिखाता हूँ। समकोणासन के लिए हमने पैरों को 2-2.5 फीट की दूरी पर रखा, दोनों हाथों को समान स्तर पर उठाएंगे। अब हम राइट साइड में मूव करेंगे, सांस को छोड़ते हुए। सांस जब हमने हाथ ऊपर उठाए, जब खींच ली, अब सांस को छोड़ते हुए हम राइट साइड में मूव करेंगे। हमारा राइट हैंड पूरा पीछे जाएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के शोल्डर पर आएगा। गर्दन, हमारा जो राइट हैंड है उस राइट हैंड के फिंगर टिप्स के ऊपर हमारी नजरें टिकी होनी चाहिए। ये रखा हमने। पुनः वापस आएंगे। अगेन 10 सेकेंड्स के लिए हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। तो ये होता है समकोणासन। इसी कड़ी में हमारा अगला आसन होगा चक्रासन। चक्रासन मित्रों एक ऐसी चीज़ है जिसकी सहायता से हम हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, और ये उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है जिन्हें रीढ़ की हड्डी की समस्या है या कमर की हड्डी की समस्या है। उनके लिए चक्रासन बहुत ही फायदेमंद है। इसी कड़ी में हमारा अगला आसन है चक्रासन, जो हमें रीढ़ की हड्डी की समस्या, कमर के दर्द, बाजुओं के दर्द और अधिकतर लोगों को सर्वाइकल की समस्या होती है, उस सर्वाइकल की समस्या से निजात दिलाएगा। अब इसे हमें करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम बैठ जाएंगे, पैरों को लंबा करेंगे, लेट जाइए, गहरी श्वास लीजिए। इस आसन को करते समय अपनी आंखों को बंद रखें, यह ध्यान रहे, अन्यथा जो हमारा शरीर का रक्तचाप है वो आंखों की ओर आकर्षित होता है, जिससे आंखों में खून उतर आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, जलन करती हैं। तो कृपया आंखों को बंद रखें। पहले सीधा हाथ, दायां हाथ उठा के इस तरह से रखेंगे, फिर बायां हाथ उठा के इस तरह से रखेंगे। ठीक उसी तरह पैरों को भी बीच में समेट कर अपने हिप्स के पास ले आएंगे। अब हमें अपने हाथों पर जोर देते हुए ऊपर की तरफ उठना है और हमारे पीठ के नीचे एक चक्र की आकृति बनानी है। ये देखिए इस तरह से। पुनः नीचे आने के बाद पहले दायां हाथ सीधा, फिर बायां हाथ सीधा, दायां पैर सीधा, बायां पैर सीधा। यहाँ पर मित्रों यह बात आपको देखने लायक रहेगी कि किसी भी आसन को करने के बाद सीधे नहीं उठना, पहले हमें करवट लेनी है और फिर हमें उठकर बैठना है। अब मित्रों इसी कड़ी में आज का हमारा
लास्ट और अंतिम आसन होगा तितली आसन। आप देख सकते हैं योग भी, जैसे आज की जो नई जनरेशन है वह योग से थोड़ा घबराती है। उनका ऐसा मानना है कि जिम जाकर हैवी एक्सरसाइजेस कर कर ही फिट रहा जा सकता है। आप देख सकते हैं योग से भी हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। योग से भी हम हमारे शरीर से पसीने के रूप में एंटीऑक्सीडेंट्स को निकालते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आपने आज देखा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमने पहले सूर्य नमस्कार किया, फिर ताड़ासन किया, फिर उसका एक वेरिएशन देखा तिर्यक ताड़ासन, फिर हमने समकोणासन किया, फिर हमने चक्रासन किया, अंत में हमने तितली आसन किया। आज इसी के साथ हम हमारा यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। परंतु एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अब से कुछ देर के बाद आप सभी को एक गूगल फॉर्म का लिंक प्राप्त होगा। उस गूगल फॉर्म के लिंक में कुछ 15, 20, 25 MCQ क्वेश्चंस होंगे। आपको आज इस सेशन को देखने के बाद इस सेशन के अनुसार ही उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको इस सेशन को देखने के बाद अपने विवेक का उपयोग करते हुए उन क्वेश्चंस के आंसर देना है। जो भी उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे और जो भी उनमें से सही उत्तर देके लकी विजेता बनेंगे, उन सभी को ई सर्टिफिकेट हमारी संस्था दिल्ली पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल की तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति।